हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कहते हैं चाहे उसने मेरे साथ अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, उसका नाम आ ही जाता है, मुंह पे आता है, क्योंकि मैं उससे नफ़रत नहीं कर सकती जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी हो। मैं उससे नहीं नफ़रत करती। जिस लाइन में आज मैं पहुंच चुकी हूँ ना, मेरे को उसके लिए भी दुआएं निकलती हैं। तो मैं आपको बता दूं, कल मैं लाइव नहीं आ पाई। मैं बुखार भी बहुत हो रखा था, मुझे पता नहीं कि मैं बीमार हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, बुखार हो गया। और ज़्यादा से मेरे कमर में दर्द रहता है। न्यूरो की पेशेंट हूँ मैं भी, साइटिका की दिक्कत है मेरे को। तो जब मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ ना, तब मुझे हर जगह प्रॉब्लम दिखाई देती है, परेशानियाँ दिखाई देती है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं यार, ये औरत है, औरतों को ही टेंशन होती है, साथ में आदमी लोगों को भी टेंशन होती है। बहुत लोग आदमी भाई मेरे ऐसे हैं जो कोई अपने दर्द बता नहीं सकता है। आदमी देखा होगा आपने, बहुत कम दर्द शेयर करते हैं। मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पति ऐसे थे। तो मेरे पति ज़्यादा दर्द नहीं बताते थे, ना कुछ कहते थे। पता नहीं क्यों मुझे उस इंसान के लिए बहुत दुख लगता है कि ऐसी गलती कैसे कर जाते हैं। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ उसकी जगह पे। लेकिन आज माँ भी है, माँ ने आज बहुत सारे कपड़े धोए, क्योंकि 2 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और मुझे कुछ नहीं करने दे रही है। और हाँ, बच्चे लोग भी स्कूल चले गए हैं। और अभी एक बच्चे की फ़ीस जमा कर दी मैंने, और एक बच्चे की जमा करनी है, क्योंकि उसका पेपर है ये मार्च के 12 तारीख से पेपर है। बेटी का चल रहा है। बेटी का मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बेटी का समस्या कुछ और था, तो इसीलिए उसको मैंने फ़ीस क्लियर कर दी थी किसी और से लेके। और बेटे का है अभी पेंडिंग पे है, तो बेटे का जब पेपर आएगा तब मुझे जमा करना है। थोड़ा सा मोहलत उन्होंने भी दिया है, और मेरे दुख पे सभी लोग खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और बस एक औरत को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बाकी सब हो जाता है यार धीरे धीरे। लेकिन मेरी माँ है ना, आज माँ ने मुझे संभाला हुआ है, सपोर्ट कर रखा है। कपड़े देखो कितने धो के रखा हुआ है। बहुत सारे कपड़े माँ ने धो दिया, और मुझे आज कुछ काम वाम नहीं कराया। बहुत सारे यहाँ से वाले कपड़े धोए, नीचे बेचारी लगी हुई है। लेकिन जब तक मम्मी है ना, तब तक के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा। फिर मेरी माँ भी मेरी आदत ख़राब करके चली जाएगी, आज नहीं तो कल उसको भी अपने घर जाना ही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। मम्मी भाई है, मेरे पापा हैं, पैरों से विकलांग हैं। एक टाइम मेरे पापा बहुत अच्छे थे, लेकिन आज उस बाप को भी देख के ना मेरे आँख में आंसू आता है कि इंसान के पास पैर होते हुए भी ना चलने के लिए मोहताज है। वो क्यों है कि बीमारी जब शरीर में घुसती है ना, तो बता के नहीं घुसती है। तो एक टाइम मेरे बाप ने भी मुझे बहुत लाड प्यार के बड़ा किया, और आज मेरे पापा बच्चों के आगे जब ऐसे माँ बाप को देखो ना, तो बड़ा दुख लगता है। तो आज नहीं तो कल मम्मी को अपने घर जाना ही है। और उसके बाद मम्मी भी, बहन है वहाँ पे, छोटी बहन है, भाई है, पापा भी हैं, तो खाना बना के देना होता है, बहुत सारा काम होता है घर में। लेकिन अब वो भी चली जाएगी, फिर से मैं अकेली हो जाऊंगी। थोड़ा इसीलिए आ गई ना वो मेरे साथ, मेरा दिल बहल गया। वरना अकेला इंसान ना पागल हो जाता है, बहुत पागल हो जाता है। और ये भी है कि हम भी अपना दर्द किसे बताएं। आप समझ सकते हो कि अगर आदमी जिंदा है ना, अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है ना, तो वो आदमी बेशक पत्नी से दूर रहे, दुश्मनी बेशक हो, लेकिन क्या होता है, उस इंसान को हम देखकर जी लेते हैं कि चलो यार, खा रहा है, पी रहा है, दूर है, खुश है, कम से कम अपने बीवी बच्चों का ख्याल तो रखता है, दिमाग में तो रहता है। लेकिन जब भगवान के घर चला जाता है ना, फिर वो औरत अकेली हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये सब इजी है सहन करना। मेरे से पूछो, बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख लगता है। पता नहीं क्यों लगता है, मुझे नहीं पता, पर मैं रोना नहीं चाहती। पर दुख बीमारी में ना पति काम आता है, कोई नहीं आता काम। इसीलिए मैं रोना नहीं चाहती, मुझे पता है, पर फिर भी आ जाती है।
पता है आपको, मेरे 50 भाई बहन में 25 भाई बहन मेरे अच्छा मेरे लिए बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, और 25 मेरे दुश्मन भी हैं। पर मैं उनको ये बता दूं, आप हंस लो, मेरी कंडीशन पे हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्योंकि इंसान का जब बुरा दौर चलता है ना, तो वो इंसान को खुद भी होश नहीं रहता कि क्या करेगा वो। ठीक है, आप हंसो, जितने भी मेरे को जो अनजान व्यक्ति है खास वो भी दुश्मन बने बैठे हैं, तो मैं एक बात बोलूं, आप हंसो, मजाक बनाओ, तालियां बजाओ, तालियां पीटो, ठीक है। मुझे आपके बारे में नहीं सोचना है, आपके बारे में भगवान सोचेगा, ठीक है। मैं नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने इन्हीं हाथों से ना बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, तब वो सब मेरे साथ में हैं, ठीक है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, किसी का दुख देख के हंस रहे हो, मुझे अच्छे कमेंट करने की बजाय गलत कर रहे हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी का भगवान भला करे, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, इंसान ना, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन एक बात बताती हूँ आपको। एक टाइम मेरी मम्मी बीमार थी, सासू माँ बीमार थी। मेरा एक मानना है, एक सोच है, मुझे नहीं पता, भगवान ने शायद ये हुनर अंदर से पैदा कर रखा है। मैं आज आपको वो बात बताती हूँ, एक कहानी के दौर पे जो हुआ है, यहीं पे हुआ है। तो मेरी मम्मी बहुत बीमार थी। सास होती है, मुझे पता है, हर सास माँ नहीं बन सकती, और हर सास बेटी को बहू नहीं बना सकती। तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं घर में, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी। अच्छा, बच्चों को तभी डांटा जाता है जब बच्चे उल्टे काम करते, तो अपने पेरेंट्स भी तो डांटते हैं, अपने मम्मी पापा भी तो डांटते हैं। तो सास ससुर ने डांट दिया तो क्या बुरा हुआ। तो मैं इस चीज़ को मानती थी कि चलो मैंने गलती करी है, मेरे को डांट दिया, कोई बात नहीं, प्यार भी तो मुझे वही करते हैं ना, अपना मानते तो वही है ना। तो इसी बात पे मैंने सबका दुख सुख, मेरी मम्मी 6 महीने बिस्तर पे थी, बेड पे, तो मैंने उनकी काफ़ी सेवा पानी, मतलब बोले तो मैं बोलना नहीं चाहती, मैंने वो सब किया है। तो मेरी मम्मी का भी कंडीशन यादों जैसी थी, लेकिन बेचारी इतनी कोशिश करती थी वॉकर से, आज भी उनका वॉकर यही रखा हुआ है, तो वॉकर से चलती थी, लैट्रिन बाथरूम तक पहुंच जाती थी वो। पता है, कभी बुजुर्गों का दिल मत दुखाना, कितने भी खास दुश्मन हो, माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, सास ससुर का दिल मत दुखाना। वो करते हैं तो करने देना, झोली फैला के मांग लेना कि चलो ठीक है, मेरे कर्म में ये लिखा था और हो रहा है, तो चलो सहूंगी मैं, पलट के जवाब मत देना, क्योंकि अपना ना यही वसूल था। तो मेरे कुछ लोगों ने, मेरी माँ, मैंने एक बात बोली थी, शायद आज मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, दुख लगता है मुझे। तो मेरे घर में मेरी सास जब गुजर गई, गुजरने से पहले मेरी मम्मी ने इन्हीं हाथों से मैंने चाय बिस्किट भिगा कर खिलाया था मम्मी को। तो मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे छोड़ के चली जाएगी। थोड़ी देर के लिए सब माहौल शांत हो गया था, ऐसा लगा कि मम्मी को ना पेट में चाय और बिस्कुट चला गया तो आराम पड़ गया। उससे पहले बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी, तो मुझे लगा शायद मम्मी को आराम पड़ गया है, और हम लोगों ने उनको बिस्तर पे छोड़कर बाहर बरामदे में बैठ गए। हमने कहा मम्मी को आराम पड़ गया है, मम्मी को आराम हो गया है। बेशक वो सास थी पर मेरी माँ थी। तो पता क्या हुआ, मैंने अपनी सास को, मेरे जेठ जी, मेरा देवर देवरानी, मेरी जिठानी, सब लोग, हम लोग ने क्या करा, मम्मी को आराम से लिटा दिया। लिटाने के बाद में ना हम सब बरामदे में आके बैठ गए, जो कि लॉकडाउन लगा हुआ था, हॉस्पिटल ले जाने का भी मौका नहीं था। अगर मम्मी को हॉस्पिटल ले जा लेते तो शायद हम कभी मम्मी को वापस न पा सकते, क्योंकि मेरी माँ को कोरोना नहीं था, फिर भी कोरोना साबित हो जाता। इसी डर के मारे मैं अपनी सास को हॉस्पिटल नहीं लेके गई। और फिर उसके बाद हमने बरामदे में बैठ गए, सब लोग बात करने लग गए आपस में कि मम्मी ठीक है, आराम कर रखा, आराम कर रही है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा अंदर से आत्मा नहीं मानी, फिर मैं गई मम्मी के पास, मैंने हिलाया मम्मी को, मैंने मम्मी को हिलाया। हिलाने के बाद देखा मेरी मम्मी नहीं थी। मेरे जेठ जी बड़े, जो कि मेरे जेठ जी बड़े भाई साहब है, वो कह रहे नहीं रितु ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं भैया, मम्मी नहीं है, अब नहीं है मेरी माँ।
आप यकीन नहीं मानोगे, उस समय मेरे भैया, बड़े भाई साहब है मेरे, वो यकीन नहीं कर रहे थे तब, तब मुझे लगा, मुझे महसूस हो गया कि हमारी मम्मी हम सबको छोड़ के जा चुकी है। तो मतलब ऐसा दर्द था ना। मेरी माँ ने ना, मेरी सासू माँ ने यार किसी के साथ तो बुरा नहीं किया था, लेकिन कहते हैं ना जो पिछले जन्म का कर्ज होता है वो इस जन्म में चुकाना पड़ा उनको भी। तो मेरी मम्मी ने क्या करा, मेरी मम्मी की डेथ हो गई, गुजर गई। फिर हमारे घर में रोना पिटना बहुत कुछ हो गया, बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा हाल हो गया था हमारे घर में। मेरे जेठ को यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने भाई को बोला, जेठ जी को, मैंने भैया मम्मी नहीं है, अब हमारे बीच से जा चुकी है। और मैंने बोला चाय बिस्किट खा के गई मेरे हाथ से। देखो इंसान जिसको प्यार करता है ना, जिस इंसान को प्यार करता है ना, भगवान जाते एंड वक्त पे एक निवाला मुंह में। देखो प्यार करती थी तभी तो मेरे हाथों से वो खाना खा कर गई, चाय पी के गई। किसे पता था वो थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा। होने के बाद अब आप आगे की कहानी सुनना। जब मेरी माँ को ऐसा हुआ, सास को, कुछ लोगों की, मेरी मम्मी भी दुश्मन थी कुछ लोगों की, ठीक है, गलत फहमियों में आके शिकार हो गए थे वो। क्योंकि मैं कहती हूँ गलत फहमी होती है ना अगर इंसान को, तो आपके अंदर चोर नहीं है, सामने वाले के अंदर चोर नहीं है ना, तो आप एक काम करो, आमने सामने बैठ के डिस्कस करो, बात करो, गलत फहमी सॉल्व हो जाती, दूर हो जाती। किसी की कहने में चलोगे तो घर ही बर्बाद होता है। तो मैंने मम्मी को यही बोलती थी मैं हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा सत्य का साथ देती थी, झूठ का नहीं देती थी। तो मैंने, मेरी मम्मी की जब लास्ट विदाई हो रही थी, जब मेरी मम्मी का इस घर से विदाई हो रही थी, लास्ट विदाई बोलते हैं किसको, जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है और जिसकी अर्थी सज के जाती है ना यहाँ से, वो लास्ट विदाई होती है। वहाँ तो अच्छे अच्छे दुश्मन भी सर झुकाते हैं, चप्पल निकाल के हाथ पैर जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम लोग खुद भी सड़क पे, अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ और अगर बीच सड़क पे मुझे डेड बॉडी मिल गई, कंधे पे सवार हो गई या किसी गाड़ी में देख लिया, तो मैं अंदर से उसके लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मालिक इनकी गलती माफ़ करना, इनकी गलती माफ़ करना, जो कुछ भी किया होगा। और हाँ तो ठीक है, मेरी डेड बॉडी जा रही थी तो कुछ लोगों ने ना देखकर दरवाज़ा बंद कर लिया था, पता है, दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मैं इसी लाइन से, मेरी माँ ने आखिरी विदाई जब हो रही थी, हम सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेरे परिवार का एक सदस्य ख़त्म हो गया है। मेरी माँ न जाने कितनी की दुआएं लेती थी, वो कितनों को प्यार करती थी, आज वो छोड़ के जा रही हमको। तो हम लोगों ने ना यहाँ से लेके रोड तक चिल्लाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए जा रहे थे, और किसी ने देख के दरवाज़ा बंद कर लिया, पता है, दरवाज़ा बंद कर लिया। हमारे को बहुत धक्का लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर देख रहा। एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके घर में ऐसा केस हुआ ना, खुद ऐसा यही घटना उनके घर में भी घटी। पता है, हमारी माँ तो हमें हाथों से करने को सब कुछ मिला, उनको तो कुछ भी नसीब नहीं हुआ। याद करो, उनको कुछ भी नसीब नहीं हुआ। उनके ही घर में एक व्यक्ति का ऐसा होता है, कोरोना हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति का एक, वो बोलते हैं ना कि लास्ट में सब कुछ करना होता है, उनका वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं कर पाए। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, शॉर्टकट बता रही हूँ आपको, वो भी नहीं कर पाए। जिस दिन हमारे यहाँ 13वीं थी, जिस दिन हमारे यहाँ 13वीं थी, उस दिन उनके यहाँ से डेड बॉडी उठी है। आप सोचो कैसे लगा होगा सोच के। तो इसीलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा मत करो। अगर डेड बॉडी भी देख रहे हो ना, तो 2 मिनट रुक जाओ, दुआ कर लो उसके लिए, हो सके तो दुआ दे दो उसको। नहीं दुआ दे सकते हो तो भगवान से ये प्रार्थना करना, इसकी गलती माफ़ करना, इनकी आत्मा को शांति देना। ये हमारे मन में आ रहा है इस उम्र में, जो कि मेरी एज नहीं है ये सब बात करने की, लेकिन मैंने जो फेस किया है मैं सच्चाई वही बताती हूँ यहाँ पे। तो कुछ लोगों ने ना ऐसी भी हरकतें करी है। तो देखो आज वो भी, जैसे मैं हूँ ना, जिस हालात सफ़ेदी में मैं हूँ ना, उसी सफ़ेदी में वो भी है। लेकिन मैं कहती हूँ ना, भगवान की मार में ना आवाज़ नहीं होती। हम तो कुछ भी कह रहे हैं, उसमें तो थोड़ा सुनने को मिल जाता है, सुनाने को मिल जाता है, लेकिन जब ऊपर वाला करता है ना तो आवाज़ नहीं आती है। तो इस चीज़ को घमंड मत लाओ, कभी मत किसी के साथ करो। मैं तो कह रही, अगर उसके दुख में खड़े नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, आप मुंह से शब्द निकाल दो अच्छा, कि भगवान तेरा सब भला करे, है ना। तो दुश्मनी किसी के साथ मत रखो। आज मेरा दिन गिरा हुआ है तो हंसी आ रही है ना, ठीक है यार, हंसो, जी भर के हंसो। मेरा दिन है यार, मेरा दिन खराब चल रहा, समय खराब है, तो क्या फ़ायदा होगा। मैं तो रोऊंगी, मैं तो हंसूंगी नहीं। मैं दिखावा प्यार तो देखो आप लोगों को कर नहीं सकती, जो है दिल में है। जो व्यक्ति नहीं जानता है उसका हंसने का फर्ज बनता है। जो नहीं, जिसने मेरी पूरी जर्नी देखी है ना, वो क्या ही हंसेगा मेरे ऊपर। तो सुख दुख दोनों जीवन में लगे हैं और लगे रहेंगे, चाहे वो अमीर बंदा हो चाहे वो गरीब बंदा हो। इसीलिए लास्ट विदाई
जब ऐसी होती है ना तो हंस खे या अब मैं अपने पति के लिए कितना भी दान करूँगी, कितना भी कुछ करूँगी। देखो मुझे नहीं पता उनको लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है अगर जीते जी इंसान के लिए सब कुछ कर दिया जाए ना, जीते जी उसकी सांसें बचाया जाए, जीते जी उसके लिए आप कुछ करोगे या मैं करूँगी, तो वो ज़्यादा दिखेगा, लोगों को लगता भी है कि हाँ यार ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मरने के बाद तो दुनिया दान देती है, दुनिया दान देती है, दुनिया करती है सब कुछ। ये कर दिया, सोना दान कर दिया, बेड दान कर दिया, गद्दा दान कर दिया, सब कुछ कर दिया दान, तो क्या हो गया? वो लगा उनको, वो मिला उनको? सोच के देखना। इंसान का प्यार पाना है तो जीते जी पालो, मरने के बाद तो उसे ये भी नहीं पता कि अपने घर के लोग दुश्मन नजर आते हैं, उसको पता है। तो इसीलिए कहते हैं किसी के साथ इतना मत अन्याय करो। और मैं तो फिलहाल मैं फोकस नहीं करती हूँ, मैं ये अपना फोकस करती हूँ कि मेरा परिवार कहाँ से खुश रहेगा, कैसे रहेगा, मैं ये चीज़ के बारे में बात करती हूँ। बाकी का मुझे पता है यार, अपनी लिमिट पता है, मुझे अपनी मजबूरी पता है, मुझे अपने घर की जिम्मेदारी पता है। मैं जो चीज़ अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ, जो नहीं लगता वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ इस बात को। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारी ये दुख भरी कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ही लोगों को आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।